हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज मैं 300 क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर चुका हूँ जनरल अवेयरनेस के। 400 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ मैं जनरल अवेयरनेस के, जो CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में BA BCom BSc सेकेंड ईयर में है। तो 2018 के मैं 2 सेट जो है वो अवेलेबल कर चुका हूँ। एक सेट 2019 का कर चुका हूँ और एक सेट 2018 का बैक पेपर का भी कर चुका हूँ। तो ये 2017 का BA सेकेंड ईयर में आया हुआ है आपका। तो बुकलेट क्योंकि अलग अलग होती है लेकिन सिलेबस सेम होता है। BA सेकेंड ईयर, BCom सेकेंड ईयर और BSc सेकेंड ईयर सबका सिलेबस सेम होता है, केवल बुकलेट अलग अलग होती है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और जो है आप सभी बच्चे जो है मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस की आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी। तो उसमें जो है आपको एक तो मैंने कंप्लीट सिलेबस करा दिया है, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक। 2 छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं आपके टेस्ट ऑफ रीजनिंग के, जो हल्की फुल्की मैथमेटिक्स आती है। ठीक है, और बाकी जो है आपके सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिया। उसमें तकरीबन 700 प्लस में क्वेश्चंस हैं। बाकी आप CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के इन सारे क्वेश्चन पेपर की स्टडी कर लीजिएगा। आपको क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है तो आपको जो है कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में अगर आपको कोई बुक या टेक्स्ट बुक, कोई भी मॉडल पेपर अवेलेबल नहीं हो पाता तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अपने साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल को भी ये बता दीजिएगा कि मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर सारे यूनिवर्सिटी के आपको CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे और B.Ed एंट्रेंस के लिए भी ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्प करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, 7वां। भांकड़ा नागल बांध परियोजना का संबंध किससे है? तो वो है सतलुज नदी से। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, देखिए भारत और पाकिस्तान को विभाजित जो करती है वो रेड क्लिफ रेखा करती है। भारत और चीन को करती है मैकमोहन रेखा और भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है डूरंड रेखा। ठीक है, तीनों याद रखना, तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रदेश है तो वो है केरल। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। भारत में सबसे पहले आने वाला प्रजाति समूह कौन सा है? नीग्रो। भारतीय प्रदेश का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। काराकोरम दर्रा कहाँ है? वो है जम्मू कश्मीर में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म में। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल में दिया जाता है? आइस हॉकी में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? विश्वनाथन आनंद। उत्तराखंड की बैडमिंटन क्वीन वो है मधुमिता बिष्ट। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? बलराज साहनी। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? शांति में। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में व्यापक धनराशि प्रदान में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 1 करोड़ रुपए। कारगिल ऑपरेशन में किसको परमवीर चक्र प्रदान किया गया? लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को। सहस्राब्दी ओलंपियाड में कांस्य पदक, यानी कि उसे हम इंग्लिश में ब्रांज मेडल भी बोलते हैं, किसने जीता? तो वो कर्णम मलेश्वरी ने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई?
1913 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना, देखना है बाजुए कातिल, किसमें ऐसी कुछ लाइन है ये? तो ये किसका नारा था? ये था राम प्रसाद बिस्मिल का। भारत भारती के लेखक हैं तो वो है मैथिली शरण गुप्त। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका कथन है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू जी का। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कौन से कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 44वें। असहयोग आंदोलन का आरंभ किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। झांसी किस क्रांतिकारी का प्रमुख केंद्र था? रानी लक्ष्मीबाई का। 19वीं शताब्दी के किस आंदोलन का शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा? आर्य समाज का। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? वो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1993 को। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 6। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 15। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। सार्क का गठन कब हुआ? 1985 में। यूरोपीय संघ की नई मुद्रा क्या है? यूरो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। बाल कल्याण से संबंधित संस्था कौन सी है? यूनिसेफ। अल्पसंख्यक आयोग कब पारित किया गया? 1992 को। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 24 दिसंबर 1986 को। ठीक है, डेट याद रखना, 24 दिसंबर 1986 को। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कौन करता है? केंद्र सरकार। भारत में आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1955 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब होता है? 24 दिसंबर को। उपभोक्ता विवाद निवारण की प्रथम सीढ़ी कौन सी होती है? तो वो है जनपद उपभोक्ता फोरम। उपभोक्ता अधिकांशतः किससे प्रभावित होता है? विज्ञापनों द्वारा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्गम देश कौन सा है? अमेरिका। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसके द्वारा अधिनियमित किया जाता है? संसद द्वारा। जीवन बीमा निगम कब लागू हुआ? 1956 में। ठीक है, LIC जिसे शॉर्ट में कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन थे? सैमुअल कोल्ट। भारत में इंटरनेट सेवा कब प्रारंभ हुई? 15 अगस्त 1995 को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है? तो ये बेंगलोर में है। पिनाक क्या है? पिनाक जो है वो एक्चुअली एक रॉकेट का नाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, मंगलयान ने कक्षा में कब प्रवेश किया? 24 सितंबर 2014 में। नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पॉलीग्राफ क्या है? झूठ पकड़ने वाली मशीन। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जन्मदाता कौन थे? सर रॉबर्ट एडवर्ड्स।
पोखरण में दूसरी बार नाभिकीय परीक्षण कब किया गया? 11 मई 1998 को। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य कितना है? 9%। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2016 में भारत का कौन सा स्थान है? 66वां। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर का नाम बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तो उर्जित आर पटेल नाम है क्योंकि ये 2017 क्वेश्चन पेपर है, उस समय वही थे, लेकिन इस समय आपको ध्यान रखना है वो है श्री शक्तिकांत दास जी। ठीक है, श्री शक्तिकांत दास। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग का नया नाम क्या है? तो वो है BSNL। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो वो करता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा कितनी है? 5 करोड़ रुपए। गेट कब समाप्त हुआ? 1 जनवरी 1995 को। ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये आपको दिख ही रही है, 11,130। 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि 2 संख्याएं 10 तथा 29 हैं तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो वो होगी आपकी 6। 0 से 25 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए। 5 से 25 तक की, देखिए विषम संख्याएं आपकी सम संख्या होती हैं 2, 4, 6 जो 2 से डिवाइड हो जाए, और विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती, तो 5 कहा है इसमें, है ना। तो यानी 5, 7, 9, 11, तो ये सब लिख लीजिए, इनको जोड़ दीजिए और इनका टोटल कर दीजिए, जितनी संख्याएं बैठेंगी उनको काउंट करके उससे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा 15। प्रश्न चिन्ह संख्या बताइए। तो देखिए ठीक है, 7 7 जा 49, तो 70 ही आ जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या है? तो देखिए 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, ठीक है। 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 और 7 34, ठीक है। एक एक का डिफरेंस आपको बढ़ाते जाना और प्लस करते जाना। 8,485 की समीपतम संख्या क्या है जो 75 से पूर्णतः विभक्त हो? वह 8,475। एक आयताकार कमरे की भुजाएं 3:2 हैं, इसका क्षेत्रफल 216 वर्ग फीट है। भुजाओं की लंबाई बताइए। तो वो होगी 8 और 12 फीट। एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि परिवार के मुखिया की आयु भी इसमें सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 20% बढ़ जाती है। तो मुखिया की आयु कितनी होगी, है ना? तो वो होगी आपकी 50 वर्ष। 324 का वर्गमूल आपको पता होगा 18। एक पहिए का व्यास 1.25 मीटर है, तो 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूर जाएगा? तो ये जाएगा 1980 मीटर। ठीक। निम्न विकल्पों में से सबसे विषम विकल्प सुनिए। देखिए लोमड़ी, शेर, हिरन, ठीक है, ये जो हैं सब पानी के ऊपर होते हैं, ठीक है, या जंगल में होते हैं। घड़ियाल जो होता है ये एक्चुअली पानी के अंदर होता है अधिकतर। ये पानी के बाहर भी होता है बट मेनली अधिकतर जो है वो पानी के अंदर होता है, ठीक है। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विकास का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक कितना होगा? जाहिर बात है 26वां ही होगा। माँ बेटी का संबंध कौन सा है? देखिए माँ बेटी का संबंध होता है एक्चुअली रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, ठीक है। क्रिकेट जिस प्रकार बैट से संबंधित है उसी प्रकार हॉकी किससे संबंधित है? तो वो स्टिक से। देश के लिए अनिवार्यतः आवश्यक है भूभाग। टेलीफोन डायरेक्टरी में कौन सा क्रम 2 पर होगा? ठीक है, तो वो होगा आपका रमन, ठीक है।
चलिए, श्रृंखला में लुप्त घटक बताइए। ये हल्की फुल्की रीजनिंग है, थोड़े से मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होते हैं। तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, 108 को 3 से करेंगे तो 324, फिर 3 से करेंगे 972, फिर 3 से करेंगे तो 2916। शिवांग उत्तर की ओर जा रहा है, वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर। अब वह किस दिशा में जा रहा है? सीधी सी बात है, उत्तर में ही जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म M के निकटतम पड़ोसियों को प्रदर्शित करता है? तो वो है आपका ZN। एक निश्चित कोड भाषा में क्लब को FKTE से कोडित किया जाता है तथा देन को WGDQ से। इसी कोड भाषा में ARID को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? वो किया जाएगा DQHG से। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। दीन इलाही के संस्थापक कौन है? अकबर। भारत की प्रथम महिला शासक का नाम बताइए। तो वो थी रजिया सुल्तान। विश्व कवि किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। वर्तमान में भारत सरकार के रक्षा मंत्री कौन है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी हैं, वो 2017 में थे। इस समय है श्री राजनाथ सिंह जी, ठीक है ना। निर्मला सीतारमण जी इस समय जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और अमित शाह जी हैं वो होम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और आपके रक्षा मंत्री इंग्लिश में डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं, तो वो श्री राजनाथ सिंह जी, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे आप। सरस्वती सम्मान 2015 किसे मिला? वो है पद्मा सचदेव। आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कौन है? तो वो है इरोम चानू शर्मिला, ठीक है। ये NTA नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इरोम चानू शर्मिला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL के वर्तमान निदेशक कौन है? तो वो हैं PK सिंह। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है वेद प्रकाश। पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान प्रबंध निदेशक का नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है सुनीता मेहरा, ठीक है। तो ये जो थे, थोड़े से 1-2 क्वेश्चन के आंसर चेंज हो सकते हैं, आप थोड़ा नेट पे सर्च कर लीजिएगा। ये PK सिंह और जो वेद प्रकाश और सुनीता मेहता, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को डाउट है कि इनमें से इस समय कोई नहीं है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी की आंसर की है, ये मैं आप लोगों को साथ के साथ प्रोवाइड इसलिए कराता हूँ कि यूनिवर्सिटी जो इशू करती है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आंसर बताता हूँ। अगर कोई आंसर गलत है तो वो यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग वो गलत हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर आप श्योर हो तो आप एग्ज़ाम में अपने वाला आंसर लगाइएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की आंसर की है कभी कभी मिस्टेक हो जाती है यूनिवर्सिटी की आंसर की में भी, तो उसे यूनिवर्सिटी कैंसिल कर देती है अधिकतर, ठीक है व्यूअर्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो है 2 जुलाई से आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो होने वाले हैं। मंडे को उम्मीद है कि आपकी डेट शीट आ जाएगी, तो मैं एक समरी बनाकर के वो डेट शीट का आपसे डिस्कस करूंगा। BCom MCom की मैं बना दूंगा डेट शीट, और बाकी देखूंगा BA और MA वालों की कि किस हिसाब से डेट शीट आती है, तो मैं सेपरेटली भी डेट शीट जो है वो आपसे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है व्यूवर्स। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू व्यूवर्स।